Hello friends, in this video we are going to break down the story of new Netflix movie Extraction. Chris Hemsworth aka Thor स्टारिंग Extraction इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन मूवीज में से एक है और हमारे पास बहुत कुछ है इस मूवी के बारे में बताने को। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी की पूरी स्टोरी को एंड देयर इज गोइंग टू बी हेवी स्पॉइलर। सो इफ यू डोंट वांट टू ruin एनीथिंग देन इट्स हाईली रिकमेंडेड टू टर्न ऑफ द वीडियो राइट नाउ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स फ्रीक्वेंटली अपलोड करते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ढाका से। टाइलर रेक जो कि एक मर्सरी होता है वो नियर डेथ सिचुएशन में एक ब्रिज पे अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। सो गाइस दिस इज एक्चुअली द एंडिंग सीन ऑफ द मूवी। अब वो मरता है या बच जाता है वो तो बात की बात है। अभी फिलहाल फ्लैशबैक में चलते हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फ्लैशबैक शुरू होता है 2 दिन पहले मुंबई इंडिया से। कहानी फोकस्ड है ओवी महाजन के ऊपर जो कि इंडियन ड्रग क्राइम लॉर्ड का बेटा होता है। इंडियन ड्रग क्राइम लॉर्ड कोई और नहीं अपने कालीन भैया होते हैं जिनसे जल्दी अपनी मुलाकात होगी। तो ओवी महाजन अपने दोस्तों से कुछ ट्रिक सीख रहा होता है अपने क्रश को पटाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा शाय पर्सनालिटी का होता है इसलिए उसके दोस्त उसे हाई होने का सुझाव देते हैं। तभी 2 पुलिसमैन वहां आ जाते हैं और ओवी महाजन के दोस्त को मार के उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर पिक्चर में एंट्री होती है सजू की जो कि एक फॉर्मर इंडियन स्पेशल फोर्स ऑपरेटर होता है। फॉर नाउ ही इज वर्किंग फॉर इंडियन क्राइम लॉर्ड कालीन भैया। ओवी महाजन की सारी जिम्मेदारी सज्जू की होती है बट नाउ ही इज फेल टू डू सो। तो कालीन भैया उससे डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं अगर अपने बेटे को जिंदा दिखना चाहते हो तो मेरे बेटे को वापस ले आओ। असल में राइवल ड्रग लॉर्ड आमिर आसिफ जो कि बांग्लादेश का ड्रग इंडस्ट्री का बेताज बादशाह होता है उसने ही ओवी महाजन का किडनैप करवाया होता है जस्ट फॉर डूइंग सम नेगोशिएशन शिट। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कालीन भैया अभी फिलहाल कंगाल होते हैं इसलिए उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं होता है खैरात में बांटने के लिए। कालीन भैया सजू से कहते हैं कि ढाका जाओ और मेरे बेटे को वापस लेके आओ। इस पर सजू का जवाब होता है उसके लिए तो पूरी आर्मी लानी पड़ेगी। कालीन भैया कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सो फाइनली इंट्रोडक्शन होता है टाइलर रैक एके थॉर का और हम लोग पूरी वीडियो में टाइलर को थॉर से ही एड्रेस करेंगे। यार थॉर नाम सुनने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो थॉर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के किसी पहाड़ी में चिल आउट कर रहे होते हैं। थॉर की अपनी एक दर्द भरी कहानी होती है। उसने अपने बेटे को 6 साल की उम्र में खो दिया होता है। तब से वो गन फॉर हायर टाइप मिशन करता है जो कि मोर प्रिसाइजली सुसाइडल मिशन होते हैं। मतलब कि भाई को अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती है। एट सम पॉइंट इन द मूवी ही जंप ऑफ द क्लिफ एंड डिडंट इवन फियर टू गेट शॉट बाय गन। ये सारे इवेंट्स एक ही चीज इंप्लाई करते हैं कि उसे मौत से डर नहीं लगता। एनीवे सजू ने एक ग्रुप ऑफ मर्सरी को ओवी महाजन के एक्सट्रैक्शन का काम दिया होता है। हालांकि उसके पास मनी नहीं होता है उनको पे करने के लिए बट वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसके पास रुपए हैं। द एसोसिएट मैनेजर निक खान थॉर को ये मिशन ऑफर करती है और थॉर ये मिशन एक्सेप्ट भी कर लेता है। मिशन शुरू होता है ढाका से जहां आमिर आसिफ के गुंडों ने ओवी महाजन को बंदी बना रखा होता है। थॉर वहां पहुंच के सबकी मस्त वाली पिटाई करता है। We can say that this was the typical example of brutal and excessive fist gun fighting. Well, what more can we expect from Thor? So एक्सट्रैक्शन टोटली प्लान चल रहा होता है। थॉर ने सक्सेसफुली ओवी महाजन को बचा लिया होता है। अब उनका नेक्स्ट प्लान बोट के जरिए उसे बॉर्डर पार करवाने का होता है बट सजू वहां आके इनका सारा प्लान चौपट कर देता है। असल में उसके पास कोई मनी तो होता नहीं है इन ऑफर करने के लिए इसलिए उसका ये सारा प्लान होता है कि पहले मुश्किल वाले काम मर्सरी से करा डालेंगे फिर आसान काम वो खुद कर लेगा। बट सजू की भी प्लानिंग भी फेल्ड हो जाती है क्योंकि थॉर को अब सब पता चल गया होता है। दोनों का मिशन ओवी महाजन को एक्सट्रैक्ट करवाना होता है बट इनका मोटिव अलग अलग होता है। मीनवाइल थॉर पुलिस वालों की जम के धुनाई लगा रहा होता है, कभी गोली मार के तो कभी फीस फाइटिंग से, मतलब कि इंटेंस फाइटिंग सीन चल रहा होता है। वेल अबाउट सजू एंड थॉर तो समझ लो यार ये दोनों सुपर सोल्जर्स होते हैं। देयर वाज अ टाइम जब दोनों एक बार हैवी लोडेड ट्रक से टकरा जाते हैं बट उनको कुछ नहीं बिगड़ता। बस थॉर के हाथ में थोड़ी बहुत चोट आती है तो दूसरे की बस नाक टूट गई होती है। कहा था ना दोनों सुपर सोल्जर्स हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लड़ाई के दौरान थॉर बहुत से घरों में एंटर करता है और बांग्लादेशी सिटीजन्स हिंदी गाने सुन रहे होते हैं। इशारा समझ रहे हो यार। इस मूवी को मल्टी ऑडियंस टारगेट किया गया है और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडियन ऑडियंस को दी गई है। से व्हाट, नेटफ्लिक्स इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू कैप्चर इंडियन ऑडियंस। मीनवाइल आमिर आसिफ फुल एंगर मोड में होता है बट फेशियल एक्सप्रेशन से वो बिल्कुल चल दिख रहा होता है। वेल वी कैन कंपेयर आमिर आसिफ टू सच विलन्स जिनका कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, जिनका अत्याचार की कोई सीमा नहीं होती। इतना ही नहीं उसने अपने गैंग में बच्चों को भर्ती कर रखा होता है। इस विलन ने इतने कुकर्म किए होते हैं कि उसका तो मरना निश्चित होता है। एनीवे आमिर आसिफ इस फेलियर के बाद पूरे शहर में लॉकडाउन करवा देता है। आमिर के पास करप्टेड पुलिस वालों की फौज होती है। इनफैक्ट आर्मी कमांडर कर्नल भी उसके लिए काम करता है। सिचुएशन ऐसी होती है कि पूरे शहर में थॉर और ओवी महाजन को गुंडे ढूंढ रहे होते हैं।
मजा तो तब आता है जब एक छोटे बच्चों की फौज थॉर से लड़ने आती है और थॉर कंफ्यूज होता है कि इनके साथ कैसे डील किया जाए। तो बस वो उन सब की हड्डी पसली तोड़ के जान बख्श देता है। आगे थॉर का एक पुराना फ्रेंड उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, जिसे कि हम हॉपर नाम से ज्यादा जानते हैं। शुरुआत में तो हॉपर अच्छा बंदा लग रहा होता है, बट बाद में पता चलता है कि वो तो विलन की साइड से है। वेल, इन्हीं सब के बीच थोड़े टची इमोशनल मोमेंट भी आते हैं, जिसमें थॉर अपने बेटे के बारे में ओवी महाजन को बताता है। सो इस मूवमेंट के बाद वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। एनीवे, चूंकि हॉपर उन्हें धोखा दे रहा होता है तो अल्टीमेटली उन्हें उससे मारना ही पड़ता है और ये शुभ काम ओवी महाजन करता है। थॉर को अपने एसोसिएट से इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं ओवी महाजन को अबंडन करने के लिए, ताकि वो अकेला वहां से बच निकले। लेकिन थॉर का दिल बहुत अच्छा होता है, ऐसा थोड़े ना एक बच्चे को वो अकेला छोड़ देगा। प्रॉब्लम तो ये होती है कि इन लोगों को वहां की पूरी आर्मी और पुलिस ढूंढ रही होती है और अकेले उन सबसे भिड़ना समझदारी की बात नहीं होती। इसलिए थॉर सजू के साथ मिल लेता है। थॉर का काम होता है गुंडे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना और सजू का काम होता है चुपके से ओवी महाजन को ब्रिज पार करवाना। ब्रिज के उस पार मर्सरीज की टीम उनका वेट कर रही होती है। सो मिशन शुरुआत होता है एक मिसाइल एक्सप्लोजन के साथ। थॉर एक बिल्डिंग में छुपके कवर फायर कर रहा होता है। मीनवाइल सजू और ओवी चुपचाप ब्रिज पार कर रहे होते हैं। एट सम पॉइंट एक बंदा उन्हें पहचान लेता है और फिर सजू को भी अपने बैटल अवतार में आना पड़ता है। एवरीथिंग वाज गोइंग एज प्लान्ड। सजू और थॉर मिलके सैकड़ों गनमैन को अकेले ही मार रहे होते हैं। तभी निक खान भी वहां आ जाती है, जो कि ब्रिज के दूसरे ओर से उन्हें कवर फायरिंग दे रही होती है। अभी तक विलन के ऊपर हीरो की टीम भारी पड़ रही होती है। इवेंचुअली सजू को कर्नल हेडशॉट मार देता है और थॉर को भी गोली छाती में लग जाती है। तो सजू का तो यही दी एंड हो जाता है। ओवी महाजन बड़ी मुश्किलों से ब्रिज पार करके सेफ जोन में आ जाता है। सीम्स लाइक कि अब सब ठीक हो ही जाएगा। तभी बच्चे गैंग का एक लीडर थॉर को एक गोली मार देता है और वो रिवर में गिर जाता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है 8 महीने बाद का। निक खान मेंस बाथरूम में जाके आमिर आसिफ को मार डालती है। मेरा एक डाउट है, इसको मारना इतना ही आसान था तो इतनी तबाही मचाने की क्या जरूरत थी। खैर, वही मुंबई में ओवी महाजन स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहा होता है और तभी हमें एक आदमी की झलक दिखाई जाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली थॉर ही रहा होगा। वेल, ऐसा होने के बहुत से चांसेस हैं क्योंकि उसकी डेड बॉडी तो मिली नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि थॉर मर गया हो, बट ओवी महाजन को उसके होने का एहसास हो रहा हो। समथिंग लाइक गार्डियन एंजल, यू नो, स्पिरिचुअलिटी। एनीवेज, क्लिफ हैंगिंग मूवमेंट के साथ मूवी यही खत्म होती है। तो यार, एट लास्ट मैं यही कहूंगी कि मूवी को अगर आपने देखा नहीं है तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि स्पॉइलर नाम का इसमें कुछ है नहीं। मूवी स्टोरी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड विच फॉलो लीनियर स्टोरी लाइन ऑफ किडनैपिंग एंड एक्सट्रैक्शन। मूवी का मेन फोकस एक्शन सिनेमाटोग्राफी पे किया गया है एंड दे हैड डिलीवर्ड वेरी ब्यूटीफुली। क्रिस हेम्सवर्थ और रणदीप हुड्डा की फाइटिंग सीक्वेंसेस वाकई में स्टनिंग है। पंकज त्रिपाठी एके कालीन भैया का बहुत छोटा सा रोल है, बट जितना भी है अच्छा है। तो गाइस, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक कर देना और ज्यादा पसंद आई है तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि द वंडरिंग अर्थ की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पे होगी। थैंक यू सो मच गाइस।